हे गाइस, मैं निरोध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं टाइम एंड वर्क का ऑल टाइप एक ही वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए आप लोग देखते रहेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में करता है एवं ए और बी किसी काम को साथ मिलकर 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एसएससी जीडी 2020 इसमें कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में और ए और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसका ये है, एक कितना दिया हुआ है 16, ए और बी कितना दिया हुआ है 12, तो 16 गुने 12 और दोनों का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 तिया 12 यानी 16 तिया 48 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो ट्रिक था, कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है और ए और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, तो कार्य को बी द्वारा करने में कितना समय लगेगा? तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 48 आएगा। 16 और 12 दो अट्ठे 16, दो छक 12, दो चौका 8, दो तिहाई 6, यानी इसका एलसीएम 48 आएगा। 48 में 16 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 48 में 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो सबसे पहले ए और बी का एक दिन का कार्य निकल गया तो 4, और अकेले ए का काम है 3, तो 3 रख देंगे ए, अब प्लस बी बराबर में 4, तो बी का मान कितना हो जाएगा 1। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है 48, तो अब बी का काम एक दिन का कितना है 1, तो 48 बटा में 1 यानी 48 डे हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट और ये रहा हमारा ट्रिक। अगर क्वेश्चन में दोनों साथ मिलकर रहेगा और किसी एक का काम पूछेगा तो एक्स वाई बटा में दोनों का डिफरेंस कर देंगे, और उसके बाद वाले क्वेश्चन में एक्स वाई बटा में दोनों को प्लस करते हैं। कैसे, किस शर्त पर करते हैं, चलिए देखते हैं उसको। टाइप नंबर 2 है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है और बी उसे 6 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यहाँ पर तो दोनों साथ मिलकर है और और ये क्वेश्चन में ये था कि अकेला बी उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो दोनों को एक्स वाई तो लिखेंगे और बदले में दोनों को डिफरेंस कर देंगे। तो 16 में से 12 गया तो 4 था, लेकिन यहाँ पर अकेला नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन और बी उससे 6 दिन, तो दोनों जब मिलेंगे, ए और बी मिलेंगे, तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा ये है। तो इसका ट्रिक ये है कि एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई कर देंगे, तो 24 गुने 6 बट्टा में 24 प्लस 6, यहाँ पर प्लस करना था क्योंकि दोनों मिलकर काम को समाप्त करना है, दोनों को साथ मिलकर, और वहाँ पर किसी एक को काम समाप्त करना था यानी ए को, तो इसलिए वहाँ पर माइनस किए थे। यहाँ पर दोनों है तो इसलिए यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 24 गुने 6 अब बट्टा में 24 प्लस 6 यानी 30, तो 24 छक 124, 24 में 6 से गुना करेंगे, या 24 गुने 6 बट्टा में 30 यानी 5 छक 30, 6 पचे 30 कर देंगे, तो 24 बट्टा में 5 यानी 4 पूर्णांक 4 बटा 5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बस यहाँ याद रखना है, यहाँ दोनों मिलकर कह रहा है कार्य को समाप्त करने के लिए, वहां पर अकेले था तो इसलिए वहां पर माइनस के, यहाँ दोनों मिलकर है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। टाइप नंबर 3 है हमारा कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 18 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो सबसे पहले 12, 15, 18 कैल्शियम लेंगे, लघुत्तम समापरिवर्तक, तो 2 छक 12, 2 15 से कटेगा नहीं तो इसको छोड़ देंगे, और 9 से 1 कटेगा नहीं, 18 कट जाएगा तो 2 9 18, फिर 6 15 9, ये सभी 3 से कट जाते हैं, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, दूना 30, तिहाई 90, दूना 180, यानी हमारे पास 180 यूनिट कार्य हो गया।
और हमको इसमें डिवाइड करना है 3 व्यक्ति में। तो 12/15 180, यानी 180 में 12 से भाग देंगे तो 15 आएगा। 180 में 15 से भाग देंगे तो 12 आएगा। और 180 में 18 से भाग देंगे तो 10 आएगा। यानी A प्लस A, B और C का एक दिन का कार्य 12, 15 और 10 आ गया। तीनों मिलकर कार्य को करने में लगा समय, क्योंकि कार्य हमसे पूछ रहा है कि कोई कार्य है 180 यूनिट का, उसे 3 व्यक्ति मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना था इसमें एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य हमने निकाल दिया। तो हमारे पास ये आया, A का 15, B 12 और C 10। यानी A जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, उसका एक दिन का एफिशिएंसी 10 है, 20 का 12 है, C का 10 है। तो टोटल काम हमारे पास यूनिट में 180 यूनिट है। तो देखिए इसका फॉर्मूला, तीनों मिलकर कार्य को करने में लगा समय, तो टोटल वर्क बटा में सभी के एक दिन का कार्य, यानी 180 बटा में 15 प्लस 12 प्लस 10, क्योंकि एक दिन का काम निकालेंगे तब ना हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो 180 बटा में 37, यानी 4.2 बटा 37, यानी 37 में 6, 15 12 15 12 27 10 37, 37 4 5 6, 1 मिनट। तो हमारे पास हो जाएगा 180 बट्टा में 15 प्लस 12 प्लस 10, यानी 180 बट्टा में 37, यानी 4.32 बट्टा में 37, यानी 37 चौका 148 प्लस में 32 जोड़ेंगे तो 180 बट्टा में 37। तो वहीं अगर एक लाइन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल दो, तो 180 आ गया और सीधा तीनों का एक दिन के कार्य से डिवाइड दे देंगे तो 4.32 बट्टा में 37 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 4 को देखते हैं। ये सिविल कोड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जिन्होंने सिविल कोड का परीक्षा दिया है उनके लिए भी ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। P और Q क्रमशः 20 दिन 12 दिन में एक परियोजना के कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में परियोजना का 40% पूरा होगा। तो P और Q क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में एक परियोजना कर सकते हैं, तो कितने दिन में वे परियोजना का 40% भाग को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले P और Q का जो है एक दिन का ये 20 है और यह 12 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 60। 20 और 12 का एलसीएम 2 दहाई 20, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिये 6, 5 तिये 15, 2 30, 2 60। तो हमसे पूछ रहा है सिर्फ 40% भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल यूनिट में कार्य हमारा 60 है, 60 का 40% कितना होता है, तो 60 का 40% होता है 24, यानी 60 गुने 40 बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कहने का मतलब है कि 60 का 40%। हम लोग बचपन में पढ़ा है कि हमारे स्कूल में मार्क्स आते थे तो उसका परसेंटेज हम लोग खुद से निकाल लेते थे। कोई व्यक्ति अगर टोटल नंबर का एग्ज़ाम है 60 नंबर का, उसमें 40% किसी व्यक्ति को आया है तो कितना होगा, तो 60 गुने 40 परसेंटेज हटाकर 100 करते हैं नीचे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 60 का 40% कितना होगा 24, यानी 6 चौका 24। तो देखिए 60 का 40% हम निकाल दिए तो 24 आया, और कह रहा है कितने दिन में परियोजना का 40% पूरा कर लेंगे ए और बी मिलकर। तो एक कितना, एक दिन का एफिशिएंसी कितना था 3, क्यू का कितना था 5, यानी पी का एक दिन का कार्य 3 था, क्यू का एक दिन का कार्य कितना था 5, तो 5 3 8, तो 24 बटा में 8 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास कितना 8 तिया 24, यानी 3, यानी पी प्लस क्यू मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ये रहा हमारा आंसर इसका। एक बार और समझाते हैं। कह रहा है कि P और Q क्रमशः
किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में एक परियोजना का कार्य पूरा कर सकते हैं, तो परियोजना कितने दिन में वे साथ मिलकर परियोजना का 40% पूरा कर लेंगे। तो 40% का मतलब कितना होता है, 60। टोटल काम हमारे पास 60 है, इसको आप फ्रैक्शन करके भी बना सकते हो, लेकिन हम इसको मेथड कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो 40% का मतलब होता है 24, यानी 60 का 40% 24 होता है। तो 60 का 40% मैंने निकाला तो 24 आया। तो 24 भाग जो काम है 40%, उसको दोनों व्यक्तियों के एक दिन के कार्य से डिवाइड कर देंगे। तो 8 या 24 यानी 3 दिन, यानी P प्लस Q मिलकर परियोजना के 40% भाग को करने में 3 दिन का समय लेंगे, यानी 3 दिन का समय लेंगे वे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी टाइप 5 है कि ABC किसी काम को 12 दिन, 9 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो उस कार्य का 2/3 भाग को कितने दिन में वे कर पाएंगे। जब बिहार पुलिस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 12, 9 और 15 कैल्शियम लेंगे। तो 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो 3 चौका 12, 3 36 बचे 180। तो टोटल यूनिट हमारे कार्य हो गया, तो 180 यूनिट कार्य हो गया। 180 में 12 से भाग देंगे तो 15, 180 में 9 से भाग देंगे तो 20, 180 में 15 से भाग देंगे तो 12, यानी टोटल कार्य 2/3 भाग में लगा समय। यानी टोटल कार्य हमारे पास कितना है 180, और तीनों के एक दिन का कार्य कितना है 12, 20, 15, 35 से 12, 47। गुने हमको कितना भाग करना है पूरे कार्य का 2/3 भाग। तो 180 बट्टा में 47 गुने 2/3, यानी 2/3। तो 3 छक 18, तो 60 दूना 120। हमारे पास 180 यूनिट काम था, और ABC का एक दिन का कार्य कितना था 12 प्लस 20, 15 प्लस 20 प्लस 12, यानी 15, 20, 35, 12, 47, यानी 180 बट्टा में 47 गुने 2/3। क्योंकि हमको किसी कार्य का 2/3 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। 2/3 भाग को कितने दिन में कर पाएंगे, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2017 में पूछा गया है। और इसका वैकेंसी भी अभी आने वाली है या आ चुकी होगी, आप लोग जाके किसी साइबर कैफे वाले से पूछ सकते हो। तो 120 बट्टा में 47 हो जाएगा। तो 47 दूना 94 प्लस 26, यानी 120 बट्टा में 47, यानी 2 पूर्णांक या 2 सही 26 बट्टा में 47 दिन में कार्य का 2/3 भाग पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप नंबर 6 है, VVI क्वेश्चन CGL 2020। कह रहा है कि A किसी कार्य के 50% भाग को 16 दिन में कर सकता है तथा B उसी कार्य के 1/4 भाग को 24 दिन में कर सकता है, तो एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए 50% भाग 16 दिन में कर रहा है, तो 1/4 काम कितना होगा। A जो है 50% काम को 16 दिन में कर रहा है, B जो है 1/4 काम को, यानी कहने का मतलब है कोई कार्य मान लीजिए 100 अगर होता तो उसका 50% काम A कर रहा है, तो बचा कितना 50। तो यानी 50% जब ये कर रहा है, लेकिन B जो है उसी 100 का 1/4 यानी 100 बट्टा में 4 यानी 25% भाग को 8 दिन में कर रहा है। 1/4 भाग को 24 दिन में कर रहा है, यानी कितना 1/4 काम यानी 100 बटा 25% भाग को वह 8 दिन में करेगा। क्योंकि ये 16 दिन में 50% हो रहा है, तो 50 गुने 2 कर देंगे तो कितना 100% काम कितने के बराबर हो जाएगा 16 गुने 2 यानी 32 दिन के बराबर हो जाएगा। तो 32 का 1/4 कितना होता है 8 दिन। तो वहीं B कहा जा रहा है कि B जो है 1/4 काम यानी 25% काम को 8 दिन में कर रहा है, तो A प्लस B मिलकर
50 + 25 यानी लगभग 75% काम जो है वह 24 दिन में कर दे रहा है। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है हमसे कि उसी तो एक साथ काम करते हुए वे 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मान लीजिए टोटल ये 75% 24 यानी जो है यह 100% वर्क के 24 दिन के जब बराबर है, यानी हमसे वही पूछा जा रहा है 3/4 भाग, तो 75% 3/4 भाग यानी इसका मान कितना होता है, 75/100 अगर हम करके देखें तो 25 3 75, 25 चौका 100 यानी 3/4 भाग का मान कितना दिया हुआ है टोटल। क्योंकि हम यहाँ पर देखें तो 24 75% है यानी 100% का मान जो है 24 है, तो 3/4 गुने 24 तो 4 छक 24 6, तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको हम फिर से समझाते हैं कैसे हुआ। तो चलिए इसको हम फिर से देखते हैं। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 50% भाग को 16 दिन में करता है तथा बी उस कार्य के 1/4 भाग को 24 दिन में करता है, तो एक साथ काम करते हुए वे काम को 3/4 भाग कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ए जो है 50% काम को 16 दिन में कर रहा है और बी उसे 1/4 काम को करने में, यानी 1/4 का मतलब हो गया कोई काम 100 है तो 100 का 4 भाग यानी 25% काम को 8 दिन में कर रहा है। तो ए प्लस बी का हम कार्य निकाल, ए प्लस बी का देखेंगे कि ए तो यही बोल, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो ए जो है किसी काम का 50% 16 दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम का 1/4 यानी 25% भाग को 8 दिन में कर रहा है। तो ए और बी टोटल मिलकर 75% भाग को 16 + 8 24 दिन में कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसकी काम का 3/4 भाग, तो 75% का मतलब कितना होता है 3/। सॉरी गाइस, बार बार आपको डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर बार बार आ जा रहे हैं, वो आ जा रहे हैं इसलिए दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा। ठीक है, तो देखिए 75% का मान दिया हुआ है 3/4 यानी 75% का मतलब कितना होता है, यानी 75% का मतलब हो जाएगा 75/100 25 3 75 25 चौका 100 यानी 3/4 का मान दिया हुआ है 24, तो 4 छक 24 यानी 6 3 18 यानी ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर पाएंगे। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कि कौन सा टाइप आपको समझ में नहीं आया। चलिए टाइप नंबर 7 को देखते हैं। टाइप नंबर 7 है मोस्ट वीवियर क्वेश्चन। ए किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है तथा बी उसे 66 दिन में पेंट कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो अकेला सी उस घर को पेंट करने में हाउ मच टाइम विल टेकन, वह कितना समय लेगा। तो चलिए सबसे पहले ए 55, बी 66 और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 दिन। तो 55, 66 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 660 आएगा। तो 660 में 55 से भाग देंगे तो 12, 660 में 66 से भाग देंगे तो 10, 660 में 12 से भाग देंगे तो 55। तो ए प्लस बी मिलकर उसे 22 दिन, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे 55 दिन। ए का एक दिन का कार्य कितना है 12, बी का एक दिन का कार्य है 10, ए प्लस बी एक दिन का कार्य है 55। तो सबसे पहले हम सबका अलग अलग कार्य निकालते हैं, जिसमें दिया हुआ है हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं या जिससे पूछ रहा है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे तो यहाँ पर ए का भी अलग कार्य निकाल सकते हैं, इससे 55 से घटा देंगे तो 33 आ जाएगा, 43 आ जाएगा इसका, लेकिन हमको इसका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे तो सभी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी टोटल का मान 55 दिया हुआ है, इससे हम ए के मान को भी घटा सकते हैं, बी के मान को भी एक दिन के इससे घटा लेंगे तो उसका भी मान आ जाएगा। तो हमको सबको तो पूछ नहीं रहा है। ए प्लस बी का हम निकालते हैं डायरेक्ट। तो ए प्लस बी कितना है 12 10 22 यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 22। तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी 55 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी 55 दिया हुआ है, जिसमें ए और बी का मान कितना दिया हुआ है 22 प्लस सी बराबर 55। तो सी बराबर हो जाएगा
33, यानी सी जो है उस काम को 33 दिन में करेगा। तो सी द्वारा लगाया गया समय हो जाएगा उस काम में, टोटल यूनिट हमारे था कितना 660 यूनिट कार्य था। सी का एक दिन का कार्य है 33, तो 660 बटा में 33 यानी 20 दिन। चलिए इसको फिर से एक बार और समझाते हैं। ए जो है किसी घर को 55 दिन में पेंट कर सकता है, बी उस घर को 66 दिन में पेंट कर सकता है, और जब तीनों उस कार्य में साथ मिल जाए तो उस घर को 12 दिन में पेंट कर सकता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो ए नाम का व्यक्ति है वो हाउ मच टाइम विल टेक इन, तो ए जो सी नाम का जो व्यक्ति है वो कितना समय लेगा एक घर को पेंट करने में। तो हमको इसमें हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम निकालना चाहें एक का एक दिन का कार्य, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का कार्य एक दिन का 55 है, तो ए का 12 है, तो 55 में से हम 12 घटा देंगे। हालांकि ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकाल लेता हूँ। तो 55 में से 12 घटा तो कितना हो जाएगा 43। बी का हम निकालें तो 55 में से 10 घट जाएगा तो 45। लेकिन हमको इसको निकालना तो है नहीं, हमको निकालना है ए प्लस बी का हम जोड़ के साथ निकाल लेते हैं। तो और इससे घटा देंगे प्लस बी प्लस सी में से, तो हमारा सी अकेले निकल जाएगा, क्योंकि हमसे सी का नाम सी का पूछ रहा है, तो हमको ए और बी से कोई लेना देना है तो नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी का 55 दिया हुआ है, जिसमें प्लस बी 22 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 12 और 10 22, यानी ए और बी का मान कितना है 22। तो 22 प्लस सी बराबर 55, तो सी बराबर 33, यानी 55 में से 22 घट जाएगा तो 33। तो सी द्वारा लगा समय, तो टोटल यूनिट कार्य में है 660 में 33 से भाग देंगे, तो सी जो है उस घर को पेंट करने में 20 दिन का समय लेगा। टाइप नंबर 8 है हमारे पास कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग काम 18 दिन में, उसी काम का आधा भाग काम 12 दिन में, और सी उसी काम का 3/4 भाग काम 9 दिन में पूरा कर लेता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। CGL 2018। ए 3/4 भाग काम कर रहा है 18 दिन में, सॉरी 1/3 भाग का 1/3 भाग काम कर रहा है 18 दिन में, तो 1/3 बराबर होता है 3 को ऊपर कर देंगे, 3 बट्टा में 1 गुने 18 यानी 54 दिन। 1/2 है तो 2 ऊपर कर देंगे, अब 12 से गुना कर देंगे तो 12 दूना 24। क्योंकि कार्य डिवाइड में दिया हुआ रहता है तो जस्ट इसके अपोजिट होता है। तो 1/3 का मतलब 3 होता है, 2/1 का मतलब 2, और जो जितने दिन समय रहता है उसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है 3/4 का उल्टा क्या होता है 4/3, कितना कर रहा है 9 दिन, तो 4/3 गुने 9 यानी 3×3 9 यानी 4×3 12। तो हमारे पास तीनों का निकल गया, ए 54 दिन, बी 24, सी 12। तो इन तीनों का LCM लेंगे। कोई भी काम अगर भाग में दिया होगा, यानी कर जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे 1/3 भाग काम को 10 दिन में करता है, यानी कोई मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई कार्य है, कोई कार्य का 1/3 भाग काम 10 दिन में, तो आप 3 को जस्ट ऊपर कर दीजिएगा, 3 गुने में 10 यानी 30 दिन में। 2/5 का है तो 5 आप ऊपर कर दीजिएगा, कहे 4 दिन में, 2 दूना 4 यानी 5 दूना 10। ऐसे आप करिएगा, जस्ट भाग कहेगा तो उसे सीधे ऊपर करके जितना दिन रहेगा उसे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये दिया हुआ है 1/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 18 से गुना हो जाएगा, तो 18 तिया 54। वही कह रहा है आधा भाग यानी 1/2, तो 12 दूना 1/2 कह रहा है, तो हम 2 ऊपर कर देंगे, 2/1 गुने में 12, तो 12 दूना 24। तो वैसे ही कोई भी भाग में काम रहे उसको जस्ट ऊपर देकर दिन से गुना करते हैं। अगर भाग में नीचे आएगा, अगर कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटेगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 2/1 था तो 3 ऊपर चला गया, तो 10 से गुना करिए, 10×3 30। वही 2/5 का है तो 5/2 गुने, अगर वही कहे 5, वही अगर कहे 2/5 भाग काम, तो 5/2 गुने 12 दिन में करे तो 2×6 = 12, 6 6 25 30,
यानी जो भी अगर भाग में काम दे तो उसे जस्ट अपोजिट करके ऊपर, अगर ऊपर एक की जगह पर कोई दूसरा संख्या दे, अगर कटने वाला हो तो काट दीजिएगा, नहीं कट, जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है हमारे पास था सी उसी काम को 3/4 था, तो हमने 3/4 को क्या लिखा, 4/3 लिखा, और 9 कटने वाला था इसे, तो 3 3 9 हमने कटा दिया, यानी 12 दिन। यानी तीनों का ये कार्य निकल गया, का 54, बी का 24, सी का 12। तो इसका तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 216 आएगा। तो 216 में 54 से डिवाइड देंगे तो एक दिन का कार्य आ जाएगा 4 दिन। और वही, और बी को 216 में 24 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा। सी को 216 में 12 से डिवाइड देंगे तो 18 आएगा। तो तीनों साथ मिलकर कार्य करने में लगा समय। टोटल यूनिट काम हमारे पास 216 है, और 18 9 27 4 31 से डिवाइड दे देंगे तो 6.30 में 31 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कार्य कुशलता पर आधारित प्रश्न, यानी 3 गुना 2 गुना कैसे उसको चेंज करते हैं हम, तो उसको हम देखते हैं। इसमें आपको एक ही बात हमेशा याद रखना है, 2 बातें। कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, समय, यानी कार्य क्षमता का एफिशिएंसी का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, यानी कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। और समय का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, कार्य क्षमता। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखोगे। तो कह रहा है कि प्रवेश दिनेश से 3 गुना कार्य कुशल है। प्रवेश एक काम को पूरा करने में दिनेश से 20 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। CHSL 2018। प्रवेश का एक दिन का कार्य है, 3 गुना कार्य है, यानी दिनेश से 3 गुना कार्य कुशल कौन है, प्रवेश। यानी प्रवेश दिनेश से 3 गुना कार्य कुशल कौन है, प्रवेश। तो प्रवेश का 3, तो इसका ऑटोमेटिक 1 आएगा, क्योंकि 1 का तिहाई भाग है प्रवेश और दिनेश का 1 है। तो कार्य क्षमता का भी हमने बताया कि कार्य क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। इस चीज में आपको हमेशा याद रखना है, जो 3:1 जो आया है उसके जस्ट अपोजिट क्रॉस में 1 वाला 3 वाला पार्ट उसके यहाँ चला आएगा, 1 वाला यहाँ आ जाएगा। समय में जस्ट उल्टा हो जाता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, x, 2x, यानी 2x का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिन। 20 दिन क्या होता है, दिनेश से कम समय लेता है। तो वही 2x का मान कितना दिया हुआ है, 20, तो x का मान 10। तो 10 में 3 से गुना 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 से कहीं 10, और 10 दिया 30। हमने शुरुआत में ही बताया था कि जब कार्य दोनों मिलकर साथ मिलकर करे तो हमको XY बटा में x प्लस वाई के कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर वही अकेला रहता तो इसे यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो कह रहा है हमारे पास दोनों मिलकर, तो 10 गुने 30 बटा में, तो 10 30 40। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 30/4, यानी 7.5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा एकांतर समय पर आधारित, यानी प्रश्न में जब बारी बारी या एक दिन छोड़ कर रहे तो वो कार्य को कैसे कर पाएंगे या कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक किसी कार्य के 12 दिन में भी उस कार्य को 18 दिन में, और दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता है, जबकि कार्य की शुरुआत एक करता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। एक दिन का कार्य है 12, बी का एक दिन का कार्य है 18। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36। तो 36 में 12 से भाग देंगे तो 3, और 36 में 18 से भाग देंगे तो 2। एक दिन का कार्य निकालते हैं, तो 36/5 से डिवाइड दे दिए तो 5 7 35, 1.5, यानी 7.1/5। यहाँ पर 1 जो है वो शेष है, तो यहाँ पर जो 7 है इसमें हम 2 से हमेशा गुना करते हैं, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पर जो 7 है वो कैसे गुना होता है वो हम आपको अभी बताते हैं। तो 7 दूना 100, क्योंकि एक दिन बाद छोड़कर ही काम करना रहता है, इसीलिए वो यहाँ पर जो भी अंक आएगा यहाँ पर 7 रहता, 2 रहता, 5 रहता, उसको 2 गुना कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 7 है, 7 दूना 14 कर दिए। कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए। तो ए का एक दिन का कार्य कितना था, 1 में से हम शेष कितना बचा हुआ है, हमारे पास 1 बचा हुआ है। तो 1 से कितना 3 घटाएंगे, तो 3 तो घटता नहीं है। अगर घट जाए तो
एक इसमें बढ़ा देते हैं। अगर घट जाता तो 14 + 1 यानी 15 हो जाता, लेकिन घटा तो नहीं है क्योंकि 1 में से 3 कभी घटता नहीं है। तो 14.1/3 डे हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 14.1/3 डे हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फिर से समझाते हैं हम। सबसे पहले 12 18 का एलसीएम लेंगे तो 36 में 12 से डिवाइड देंगे तो 3, 36 में 18 से डिवाइड देंगे तो 2। एक दिन का कार्य निकालते हैं दोनों का। तो एक दिन का कार्य है 3, बी का दिन का कार्य है 2। टोटल यूनिट ऑफ कार्य कितना है? 36। तो 36 में हम 5 से भाग देंगे तो 7.1/5 डे हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये एक दिन का कार्य निकल गया, जिसमें एक क्या होता है, इसमें शेष, यानी जो है वो एक अंश, जो एनोमिनेटर जो होता है वो शेष होता है। तो देखिए इसमें हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो भी संख्या रहे, यहाँ पर 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, जो भी, उसको दोगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो 7 है तो 7 दूना 14 हम कर लिए। जबकि हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कार्य की शुरुआत 1 कर रहा है, तो एक शेष कार्य कितना बचा हुआ है? तो शेष कार्य बचा हुआ है 1। तो 1 में से हम 3 1 का कार्य को घटाएंगे 3। तो 1 में से 3 घटता तो नहीं है, तो नहीं घटता है तो उसको बट्टा में कर देते हैं। तो वहीं 1 बट्टा में कितना हो जाता है? 3। तो कितना हमारे पास कार्य कितना था? 14। तो 14.1/3 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब ऐसा भी प्रश्न आएगा जब ये कार्य जो है शेष वाला वो घट जाएगा, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है, तब उस परिस्थिति में यहाँ पर जो संख्या जो रहता है उसे 1 जोड़ दिया जाता है। चलिए हम इसको इसमें बताते हैं। ये कह रहा है कि एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसे 16 दिन में करता है। तो जबकि कार्य की शुरुआत 1 करता है, तो बारी बारी से 1 दिन छोड़कर कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो वही हमारा पहले वाला काम है। 12 और 16 का एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल काम है हमारे पास 48, और दोनों को जोड़ देंगे तो 48/7 यानी 6.6/7 दिन। ये हमने बताया था आपको कि ये होता है शेष कार्य, और इस काम से में हमको दोगुना करना रहता है। तो यहाँ पर 6 आया, तो सबसे पहले इस 6 को हम दोगुना कर देंगे तो 6 दूना 12। यहाँ पर आपको ये नहीं जानना है कि कैसे करना है, बस आपको ये कार्य को दोगुना कर देना है। कोई भी संख्या रहे, 7 8 9 10 6 5 4, इसको आपको दोगुना कर ही देना है। अब देखिए शेष कार्य था हमारे पास कितना? 6, और 4 का एक दिन का कार्य 1 से घट जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये 2 हमारा अब शेष हो गया। अब बी का एक दिन का कार्य कितना है? तो बी का एक दिन का कार्य है 3। तो 2 में से 3 घटता तो नहीं है, तो नहीं घटता है तो ये क्या हो जाएगा? 2/3, ये बट्टा में हो जाएगा। तो वहीं हमने कहा था कि जब एक दिन घट जाए तो इसमें एक दिन जोड़ देना रहता है। तो वहीं 13.2/13 डे हमारा आंसर हो गया। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ बताना चाहता था। देखिए कार्य जब समाप्त हो गया तो हमने क्या बताया कि जब घर जाए पहले ही स्टेप में तो उसको एक दिन यहाँ पर जोड़ देना रहता है, तो हमने जोड़ दिया इसको। देखिए कॉन्सेप्ट है क्या, जब शेष में से घर जाए तो एक दिन बढ़ा देते हैं। मैंने कहा था क्योंकि शेष में से घट गया था तो एक दिन हमने बढ़ा दिया, 13 हो गया। नहीं घटे तो बट्टा कर देते, तो नहीं घटा था यहाँ पर, यहाँ नहीं घटा तो हमने बट्टा कर दिया। यानी हमको फर्स्ट स्टेप में चेक करना है कि अगर घट रहा है कि नहीं घट रहा है। घट गया तो एक दिन जो गुना किया है उसमें एक दिन जोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे। और मैं कार्य छोड़कर जाने वाला प्रश्न यूट्यूब अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। वहाँ मैंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व की, मतलब जो है वहाँ पर सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला है, एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। हर जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो भी वहाँ पर उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिविंग एंड ज्वाइनिंग प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन है कि ए और बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़कर वहां से भाग गया। तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले इस प्रश्न के थीम को समझिए। अगर सी जो है काम को 4 दिन पहले छोड़कर चला गया
अगर वो काम छोड़कर ना जाता, ये समझिए, तो सभी कोई इक्वल काम करता। ये बात है ना, कि कहने का मतलब है कि जब ये 24 दिन में कर रहा है, 20-30 दिन में कर रहा है, 30-40 दिन में कर रहा है, सभी व्यक्ति अपने काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सी नाम का जो व्यक्ति है, वो कार्य के पूरा होने से 4 दिन पहले वो कार्य को छोड़कर चला जाता है किसी कारणवश। अगर मान लीजिए वो कार्य छोड़कर नहीं जाता, तो पूरे काम मिलकर सभी कोई साथ मिलकर कर लेते, इसका भी ये भी साथ मिलकर करता अगर ये नहीं छोड़ जाता। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि ये कार्य छोड़कर चला गया है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये कार्य छोड़कर नहीं जाता, तो हमारा काम टोटल कितना खत्म होता। चलिए, ये क्वेश्चन की थीम था और मैं इसका अब सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहले मैं 24, 30 और 40 का एलसीएम निकाला। तो दो 12 हुआ 24, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 2 छक 12, 2 15 हुआ, नहीं कटेगा, 2 दहाई 20, यानी 24, 30 और 40 का एलसीएम हमारे पास 120 यूनिट हुआ, जिसमें ए का 1 दिन का कार्य बी के 1 दिन का कार्य 4, सी का 1 दिन का कार्य 3 है। ए प्लस बी तीनों मिलकर 120 यूनिट काम कर रहे हैं। ये कार्य यहाँ से यहाँ तक है। तो कह रहा है क्या कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, कर दिया उन्होंने, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। सी का सबसे पहले आप बताइए, हमारे पास 1 दिन का काम कितना है? सी का 1 दिन का काम कितना है? 3। अगर ये 4 दिन छोड़कर नहीं जाता तो 4 भाग काम इसका और ऐड होता, यानी 12 यूनिट काम जो है यह और करता। टोटल हमारे पास यूनिट में काम है 120 में, अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 132 बट्टा में 12, यानी तीनों मिलकर 5 9 3 12। इस 12 को हम 22 में बट्टा में लिख देंगे, और ये कार्य छोड़कर अगर नहीं जाता तो 12 आ गया। 12 भाग काम इसमें और हम जोड़ना पड़ता, यानी सी जो है 12 भाग काम और करता। तो 120 12 कितना होता है? 132, और तीनों मिलकर करेगा 5 4 9 3 12, यानी ये बट्टा वाला ये 12 नीचे आ जाएगा, बट्टा वाला 12 नीचे आएगा। तो यह काम 11 दिन में समाप्त कर देता है। सुमेश, तरुण और निखिल किसी काम को क्रमशः 45, 60 और 75 दिन में अलग अलग एक काम पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। चलिए काम को शुरू करवा देते हैं। तो सुमेश, तरुण और निखिल ने एक काम 20, 15 और 12 दिन में पूरा किया, यानी इसका ये आया इसका 1 दिन का काम। हमारे पास था 45, 60 और 75, तो 45, 60 और 75 का आप लोग एलसीएम करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने तो करके 900 किया है, और आप लोग इसका एलसीएम करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एलसीएम कितना आया। ऑटोमेटिक आपका भी 900 ही आएगा, लेकिन आप लोग जब भी ये चैनल पर विजिट करें तो इसका एलसीएम निकाल कर आप उसके कुछ प्रोसेस को भेज दीजिएगा। लेकिन मैंने निकाल कर रखा हुआ था, तो इसका 90 आया। तो 45 में 90 से गुना करेंगे, डिवाइड देंगे तो 20, 60 में 90 से भाग देंगे तो 15, क्योंकि 15 छक 90 होता है। 75 में 90 से भाग देंगे, 90 में 75 से भाग देंगे तो 12, और 90 में 60 से भाग देंगे तो 15, 90 में 45 से भाग देंगे तो 20। ये सभी का 1 दिन का कार्य हो गया। ये 1 दिन का कार्य हो गया। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 45, 60 और ये 75। 75 में 20 से गुना करेंगे तो 90, 60 में 15 से गुना करेंगे 90, तो ये हो गया। कह रहा है लेकिन निखिल, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया। लेकिन निखिल ने काम समाप्त होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया। 5 दिन बाद अगर वो काम नहीं छोड़ता तो हमारे पास कितना काम रहता यूनिट में? तो निखिल का 1 दिन का काम 12 है। 5 दिन बाद वो कार्य छोड़कर चला गया। टोटल काम हमारे पास 900 यूनिट है। 5 दिन बाद निखिल काम को छोड़ दिया, तो तरुण और सोमेश तो करेगा ही करेगा, क्योंकि टोटल काम यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आप सीधे समझने की कोशिश करें। ये काम 5 दिन बाद छोड़कर जा रहा है। अगर निखिल
जो है 5 दिन काम को नहीं छोड़कर जाता तो उसका काम कितना रहता? तो ये निखिल के एक दिन का काम है 12, तो 12 पचे 60, तो ये हो जाएगा इसके साथ माइनस में। और ये कह रहा है क्या कि सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, 2 दिन पहले। सोमेश का एक दिन का काम कितना है 12, तो ये यहाँ पर पहले वाला जो होता है वो प्लस होता है, और जो बाद वाला जो होता है उसको गुना करके माइनस में कर देते हैं, और टोटल काम से यानी टोटल काम से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक दिन का काम 20 था तो 2 दिन छोड़ा, तो 20 दूना 40, यानी पहले जब रहेगा उसको प्लस कर देते हैं और जो बाद में रहता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 900 माइनस 60 में से 40 गया तो 20, यानी 880 बट्टा में 35, यानी 176 बट्टा में 7, यानी 25.1 बट्टा में 7 हमारा आंसर हो जाएगा। 107 25.25 7 1 मिनट